आगे तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई में, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादी जे किसी समाजा, बंदव सबके चरम सुहाए, अधम शरीर राम जिन्हें पाए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ वानरों के राजा सुग्रीव जी की, रीछों के राजा जाम्बवंत की और राक्षसों के राजा विभीषण की, और वंदना करता हूँ युवराज अंगद की और वानरों के समूह की। मैं उन सबके चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने निकृष्ट शरीर पाकर राम को पाया। क्या बात, निकृष्ट शरीर को पाकर राम को पाया। वानर जो है स्वभाव से उनका मन चंचल होता है, स्वभाव से वे कामुक होते हैं। भगवान श्री राम द्वारा उनका राज्य दिला देने के बाद भी सुग्रीव जो है अपनी पत्नी और दासियों के साथ काम क्रीड़ा में निमग्न हो गए। वानर शरीर से कोई भगवत प्राप्ति कर पाएगा, असंभव बात है। ऋष के शरीर में भी सिर्फ काम है। वानर और ऋष दोनों काम के दास हैं, चेहरे हैं। भालू और ऋष के लिए कहा जाता है कि पहाड़ में जब महिलाएं घास काटने जाती है तो उनसे भी ऋष काम संबंध बनाना चाहता है। इतना तो जीवात्मा काम वासना से घिरा हुआ है, उसकी मुक्ति तो असंभव है। असुर राज विभीषण और वानर राज सुग्रीव में खास बात क्या है? भाभी तो माँ के समान होती है, पर विभीषण और सुग्रीव ने क्या किया? मंदोदरी और तारा से शादी कर लिया। जिस करतूत से बाली मारा गया वही करतूत सुग्रीव और विभीषण ने किया राज्य मिलने के बाद। बाली की पत्नी तारा से सुग्रीव ने विवाह किया, रावण की पत्नी मंदोदरी से विभीषण ने किया। ऐसा क्यों किया? अब इसके पीछे गुप्त कारण है, रहस्य है, ताकि राज्य की जनता विद्रोह न करे, महारानी बैठकर शासन चलाती रहे। और ये शादी कराई स्वयं भगवान राम ने। ये राम की राजनीति है। अंगदादी जे किसी समाजा, ये जो समुदाय है, समाज है, वानर ऋक्ष और राक्षस, ये बड़े निकृष्ट शरीर होते हैं, तमस से घिरे होते हैं, वासना से घिरे होते हैं। इनके शरीर की यही प्रकृति है, तमस और वासना। इस शरीर से ईश्वर प्राप्ति की संभावना नगण्य होती है, पर इन सब ने ईश्वर की प्राप्ति की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस निकृष्ट शरीर से भगवत प्राप्ति। तुलसीदास जी कहते हैं भगवत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सच्ची घटना है, श्री अरविंद आश्रम में एक बिल्ली रहती थी, दूध पी जाती थी। एक दिन बिल्ली कुर्सी पर बैठी थी, नीरद वरण श्री अरविंद के थोड़े मुंह लगे थे। तो जैसे ही बिल्ली को उठाने चले तो श्री अरविंद ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? खबरदार हाथ मत लगाना, मालूम है बिल्ली अभी किस अवस्था में है? नीरद वरण बोले बिल्ली और अवस्था? श्री अरविंद बोले बिल्ली अभी गहन समाधि में है। मैंने ये प्रयोग कर रखा है, क्या मनुष्य के अलावा भी इतर योनि में भगवत प्राप्ति संभव है, समाधि संभव है? मैंने ये प्रयोग बिल्ली पर किया है। तो नीरद वरण बोले ये समाधि वाली महात्मा बिल्ली फिर चोरी क्यों करती है? तो श्री अरविंद बोले ये तुम बोलते हो, उसका तो इस आश्रम पर समान अधिकार है, वो तो अपना हक लेती है। नीरद वरण बोले अब समझ में आया कि आपकी सारी ऊर्जा कहाँ खप जाती है। तो नीरद वरण चिढ़कर बोले अब समझ में आया कि आपका अतिमानस कहाँ उतरेगा, हमारे ऊपर तो खपाए नहीं, बिल्ली की समाधि में अपनी ऊर्जा खपा दिए, हमको याद ही नहीं रखे। श्री अरविंद बोले तू जा और श्री माँ के साथ टेबल टेनिस खेल और बिल्ली को अपने पास बिठाए रखे। कहने का मतलब कभी कभी भगवत कृपा निकृष्ट योनियों पर हो जाती है, तो निकृष्ट योनि वाले को भी भगवान दर्शन भगवत कृपा हो सकती है। तो इसको कहते हैं अनुग्रह। निकृष्ट शरीर में भी प्रकाश संभव है, भगवत चेतना संभव है। निकृष्ट शरीर में भी ईश्वर का अवतरण, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनके चरणों की भी वंदना करता हूँ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदव पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। श्री राम के चरणों की जिसने भी उपासना की, वो पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, उन सब की वंदना करता हूँ जो निष्काम भाव से प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। बड़ी मार्मिक चौपाई है ये। भगवान के भक्त भिन्न भिन्न योनियों में है, भिन्न भिन्न स्थानों में है, भिन्न भिन्न लोकों में है। परमात्मा तो सर्वत्र है। जैसे कुछ पर्वे हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, फूल नारियल चढ़ता है, अभिषेक हवन होता है,
ऐसा नहीं कि घंटा घड़ियाल अभिषेक हवन केवल धरती पर यानी मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में बजाए जाते हैं। शिव भक्त सभी जगह है। शिवरात्रि गंधर्व लोक में भी मनाया जाता है और देवलोक में भी मनाया जाता है। पुराण में इसका वर्णन है। शिवरात्रि राक्षस भी मनाते हैं, नाग भी मनाते हैं। नाग लोक में नाग सर्प नहीं, नाग को उपदेवता कहा जाता है। उपदेवता की प्रजाति है तक्षक, करकोटक। ये सर्प नहीं है, ये इच्छाधारी है। जैसे शेषनाग है, ये मनुष्य रूप भी ले सकते हैं, देव रूप भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर्प रूप में ही विचरण करने के लिए बद्ध है, किसी रूप में विचरण कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं भगवान के इन भक्तों की वंदना करता हूँ। जैसे खग की वंदना करते हैं, पक्षी की वंदना करते हैं। जटाई कौन है? पक्षी है। गरुड़ कौन है? पक्षी है। काकभूषुंडी कौन है? तो पक्षी है। तो ये खग हुए या नहीं? खग हुए ना। पक्षी भक्त भगवान, मृग मतलब पशु। हाथी कौन था? जिसने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ा। कुछ भी कहें, किसी योनि में भगवत कृपा मिल सकती है। हमने पहले दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महात्मा की कथा सुनाई थी।